हेलो दोस्तों। तो अभी जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो हमारा जो 3 मई का इनसाइट करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, 2 का संडे था इसलिए उसका नहीं आया, डायरेक्ट 3 का आया है। ठीक है, तो ये टॉपिक अंदर ही देख लेंगे। पहला टॉपिक देखिए, पहला टॉपिक है जीएस पेपर 1 से ज्योग्राफी का। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान आदि। ठीक है, ये हमारा भूगोल से है, ज्योग्राफी से। ठीक है, तो देखिए टॉपिक क्या है। जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कारण जो पृथ्वी का जो अक्ष है उसमें विस्थापन हुआ है। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है तो इसका अक्ष ये होगा ना, मतलब दो होता है, एक रेवोल्यूशन एक रोटेशन होता है। ठीक है, तो रोटेशन अपनी जो है एक्सिस पे करती है ये। ठीक है, रोटेशन मतलब घूर्णन। ठीक है, घूर्णन जो है वो अपनी एक्सिस पे करती है, रेवोल्यूशन क्या करती है, सन का करती है चार तरफ। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि अक्ष में उसके जो है विस्थापन हो रहा है जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो एक अध्ययन के अनुसार जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है उसके कारण जो हमारे ग्लेशियर हैं उसके अत्यधिक मात्रा में पिघलने की वजह से 1990 के दशक के बाद से जो हमारा ग्रह है उसका घूर्णन जो अक्ष है, ठीक है, जैसे ये हमारा घूर्णन अक्ष है यहाँ से, तो ये 23.5 जो है झुका हुआ है, मतलब टोटल जो हमारे ये है सेंटर पॉइंट है उससे इतना झुका हुआ है। ठीक है, ऐसे है ये टिल्ट पे मतलब घूम रहा है ऐसे। ठीक है, तो उसके सामान्य से अधिक गति से कर रहा है, मतलब ये जो है एक साइड खिसकता जा रहा है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे कितना खिसक रहा है। तो यद्यपि इस परिवर्तन से जो दैनिक जीवन है उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा वैसे, पर फिर भी इससे जो है दिन की लंबाई में कुछ मिली सेकेंड का बदलाव हो सकता है। ठीक है, इसका अक्ष है क्या, पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसे बोलते हैं, वह रेखा होती है जिसके सहारे जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान अपनी धुरी पर चक्कर काटती है। ठीक है, अपनी धुरी पर मतलब ऐसे चक्कर काटती रहती है। ठीक है, जिन स्थानों पर यह अक्ष ग्रह की सतह को प्रतिच्छेदित इंटरसेक्ट करते हैं भौगोलिक रूप से उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर हमारा जैसे उत्तर है और नीचे की ओर दक्षिण। आपने ज्योग्राफी में 6 क्लास की बुक में दूसरा या तीसरा ही चैप्टर है इसका, छठी क्लास की किताब का, उसमें सब कुछ दे रखा है। अक्ष की विस्थापन प्रक्रिया, तो ये कितना विस्थापित हो रहा है ये बताया गया। तो पृथ्वी की सतह पर जो ध्रुव है उनका स्थान नियत नहीं होता। ठीक है, हालांकि पृथ्वी पर कुल जो द्रव्यमान है उसके वितरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार इसके अक्ष में जो है विस्थापन होता रहता है। तो इस प्रकार जो अक्ष है उसके विस्थापन होने पर ध्रुवों की अवस्थिति में जो है परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन को ध्रुवीय गति भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए कितना प्रतिस्थापन हो रहा है। नासा के अनुसार, जो कि यूएसए की वो है, जैसे हमारे यहाँ की वो है ना इसरो। ठीक है, स्पेस जो एजेंसी है, तो वहाँ की नासा है। तो 20वीं शताब्दी के आंकड़ों से ही पता चला कि पृथ्वी का जो चक्रण है उसके अक्ष में प्रति वर्ष मतलब हर साल जो है 10 सेंटीमीटर का विस्थापन हो रहा है। अर्थात एक सदी में ध्रुवों की अवस्थिति 10 मीटर से अधिक का परिवर्तन होगा। ठीक है, मतलब 10 मीटर एक साइड जाता जा रहा है जो हमारा ध्रुव है। ठीक है, तो आमतौर पर देखें तो ध्रुवीय गति का कारण जलमंडल, वायुमंडल, महासागरों का या ठोस पृथ्वी में होने वाले परिवर्तन है। ठीक है, जैसे अभी हमारा जो है अक्ष यहाँ पे 23.5 डिग्री पे आ चुका है। ठीक है, तो ये जो है खिसकता ही जा रहा है अभी। नए अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार 1990 के दशक से जो जलवायु परिवर्तन है उसके कारण क्या हो रहा है, अब अरबों टन जो हिम आच्छादित बर्फ़ है वो पिघल कर महासागरों में बह चुकी है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से जो पेरिस समझौता आपको याद होगा, तो इस कारण पृथ्वी के जो ध्रुव है उनको नई दिशा में विस्थापित हुआ है। ठीक है, अध्ययन के अनुसार 1990 का जो दशक था उसमें जलमंडल जो था हमारा उसमें होने वाले परिवर्तन से जो उत्तरी ध्रुव है एक नई दिशा में पूर्व की ओर स्थानांतरित हो रहा है। ठीक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो ये जो उत्तर ध्रुव है ये यहाँ पे इस साइड, ठीक है, ये हमारा पूर्व हो गया पृथ्वी का, तो इस साइड खिसक रहा है। ठीक है, स्थानांतरित हो रहा है। 1995 से 2000 तक ध्रुवों के विस्थापन की औसत गति 1981 से 95 तक की औसत गति से 17 गुना तीव्र है। ठीक है, मतलब जो 1995 से 2020 है उसकी गति जो है वो जो 81 से 95 तक जो हुआ था, ठीक है, इससे 17 गुना तेज है, इंटू 17 होगी गति। तो इस परिवर्तन के नवीनतम अगर कारण देखें तो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, जो हिमनदों के तीव्रता से पिघलने तथा जो हिमनद है गैर हिमनद क्षेत्र है उसमें परिवर्तित होने, मतलब जो बर्फ़ है तेज़ी से पिघल रही है
और जो गैर हिमनद कौन सा, जो मतलब बिना बर्फ़ के जो एरिया है उसमें बदल रही है, ठीक है। सिंचाई, अन्य मानव जनित गतिविधियाँ, उसके लिए भूजल की जो असरणीय अर्थात अंधाधुंध उपभोग हो रहा है, ठीक है। पीने, उद्योगों या कृषि के लिए भूमि के जो अंतः स्तर है, जो पानी अंदर है भूमि के, उससे हर साल जो है लाखों टन पानी बाहर निकाला जाता है और अंततः यह जल जो है समुद्र में प्रवाहित हो जाता है। मतलब हम क्या करते हैं, ज़मीन से बहुत सारा पानी निकाल लेते हैं, ठीक है, और वो अंततः क्या होता है, समुद्र में वापस प्रवाहित हो जाता है, ठीक है। इससे ज़मीन में पानी की कमी हो रही है। इस प्रकार इससे ग्रह का जो द्रव्यमान है उसमें उसका पुनर्वितरण हो रहा है, ठीक है। जो हमारा जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, किसी भी ग्रह का, वो मान लीजिए जो भूमि है, अगर हमने उसका पानी निकाल के समुद्र में डाल दिया तो उसके द्रव्यमान में कहीं ना कहीं बदलाव आएगा, है ना। तो इससे आगे देखिए क्या है। देखिए ये फिगर में दे रखा है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ठीक है। अगर हमारा मान लीजिए ये हमारी, अगर हम इसे एक्सिस माने तो ये यहाँ से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, नॉर्थ पोल यहाँ पे हमारा, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी जो मतलब वो कर रही है, जो क्या बोलते हैं, घूर्णन जो कर रही है, वो ऐसे कर रही है, इतने मतलब इतनी टिल्ट हो रखी है, टिल्ट मतलब झुकी हुई है एक तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ये ज्योग्राफिक साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हैं, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अक्ष में किस प्रकार विस्थापन होता है, अच्छा ये तो वो दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक भी जीएस पेपर 2 से है, सोशल से। तो टॉपिक क्या है, महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके रक्षोपाय, ठीक है। तो देखिए जो अवैतनिक देखभाल कार्यों का मापन एवं इसकी असमानताओं का समाधान, मतलब जो औरतें घर में काम करती है वो क्या है, अवैतनिक एक तरह से घरेलू कार्य हो गया, है ना। काम तो वो करती हैं। हालिया चुनावी घोषणा पत्र में गृहिणियों को विभिन्न प्रकार के जो है भुगतान का वादा किया गया। इस प्रकार महिलाओं द्वारा किए जाने वाला जो अवैतनिक घरेलू कार्य, अनपेड डोमेस्टिक वर्क है, वो सुर्खियों में आ गया। ये होता क्या है, तो हाल ही में जो हमारा OECD है, ठीक है, ये हमने जो हमारा वो था अर्थव्यवस्था में, उसमें आया था, तब देखा था हमने। उसके अनुसार किसी परिवार में इसके सदस्यों के लिए प्रदान की जाने वाली जो सभी अवैतनिक सेवाएं हैं, ठीक है, फ्री में जो सेवाएं दे रही हैं औरतों द्वारा, जिसमें व्यक्तियों की देखभाल, कोई गृह कार्य, स्वैच्छिक सामुदायिक कार्य शामिल होते हैं, ठीक है। इनको अवैतनिक देखभाल कार्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस गतिविधि को जो है काम माना जाता है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से किसी व्यक्ति के लिए इन कार्यों को किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा कराए जाने पर, अगर किसी आप मान लीजिए घर में मेड वगैरह रखें, ठीक है, तो आपको क्या पैसा देना होगा उसे, ठीक है। तो ये भी एक तरह का कार्य हो गया। वर्तमान मुद्दा क्या है, इन कार्यों के एक बड़े भाग को, जिसे अधिकांश महिला और लड़कियों द्वारा किया जाता है, आर्थिक गतिविधियों के मानकों में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। तो जो MC किन्से, उनके द्वारा एक रिपोर्ट मुताबिक विश्व के जो कुल अवैतनिक देखभाल कार्य हैं, उनका 75% हिस्सा जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है, 75% हिस्सा। भारत की जो GDP है उसमें महिलाओं का आर्थिक योगदान 17% है, जो कि वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। इस असमानता का औपचारिक अर्थव्यवस्था में जो है भागीदारी के साथ सीधा संबंध है। भारत के लिए अगर निहितार्थ की देखें तो जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, WEF, उसके द्वारा जो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है, ठीक है, उसमें 2021 है, उसमें भारत का जो है 156 देशों में से 28वें स्थान से लुढ़क कर 140वें स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। ठीक है, तो ये 28 रैंक अपनी लुढ़क कर जो है 140वें स्थान पर पहुंच गया। मतलब ये पहले कितने रहा होगा, 112 स्थान पे था ये पहले, ठीक है। भारत की जो रैंकिंग है उसमें गिरावट का प्रमुख कारण क्या है, जो महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी है, उस दर में कमी है, जो 24.8% से गिरकर 22.3% हो गई। भारत में जो महिलाएं हैं उनकी अनुमानित उपार्जित आय पुरुषों की आय की के मात्र 5वें हिस्से के बराबर है, जिससे इस सूचकांक में भारत का स्थान जो है वैश्विक रूप से निचले 10 देशों के मध्य पहुंच जाता है, ठीक है। आवश्यकता क्या है, देखभाल कार्यों की बढ़ती ज़रूरतों का समाधान करने और जो हमारी महिलाएं और जो पुरुष है उनकी देखभाल जिम्मेदारियों के बीच बड़ी असमानता से निपटने हेतु नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम आंकड़ों को अधिक मात्रा में एकत्र किया जाए तो अधिक जो अवैतनिक देखभाल कार्य है, मतलब जिसमें पैसा कम मिलता है या पैसा नहीं मिलता है, अवैतनिक मतलब पैसा ना ही नहीं मिलता, उनके सामने आएंगे, ठीक है, जिससे जो लक्षित नीतियाँ हैं
उसको तैयार करने और नीतियों एवं निवेश के प्रभाव की बेहतर निगरानी करने में जो है मदद मिलेगी। ठीक है, मतलब इन कार्यों की भी एक सूची बनाई जानी चाहिए। ठीक है, जो महिलाओं की और पुरुषों की सबकी बने, तो उससे हमें जो हमें नीति निर्माण है उसमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, स्वच्छ पानी और स्वच्छता, ऊर्जा, सार्वजनिक परिवहन जैसे भौतिक जो बुनियादी ढांचे और देखभाल है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा है, जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे में जो है निवेश के माध्यम से अवैतनिक देखभाल कार्यों को कम किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पुरुषों और महिलाओं के मध्य तथा परिवारों और राज्यों के बीच जो देखभाल कार्य होते हैं उनका पुनर्वितरण पॉजिटिव सामाजिक मानदंडों पे, ठीक है, सकारात्मक सामाजिक मानदंडों और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, देखभाल कार्यों को मापन और मुद्रीकरण। उसके बाद है जो अवैतनिक कार्य होते हैं उसके मूल्य का अनुमान लगाया जाए, मतलब कितना, अगर एक दिन का हम जैसे हम मेड को देते हैं तो उस हिसाब से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। इस पर खर्च किया गया समय कितना है उसकी गणना कर सकते हैं। इसके पश्चात अवसर लागत या प्रतिस्थापन लागत की गणना करके या उस विधि में लगने वाले जो श्रम है उसको मापकर उस कार्य की जो है कीमत निर्धारित की जा सकती है। हालांकि इसमें भी काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं। ठीक है, मतलब ये 2-3 मुद्दे जैसे सोशल से एक आया था, वो ऐड में महिलाओं को ज़्यादा दिखाया जाता है ना, एक कल परसों ही आया था। तो इस टाइप से अब ये जैसे लैंगिक रिपोर्ट आई है, तो इस टाइप के काफ़ी मतलब सोशल के जितने भी मुद्दे आते हैं आप अलग से चाहे हेडिंग लिख लीजिए, आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लिखने में काम आएंगे। अभी तो चलिए प्रीलिम्स है तो थोड़ा इन चीज़ों को पीछे कर सकते हैं। मेंस लिंक अच्छा ये तो हो जाएगा। उसके बाद जीएस पेपर 2 से विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का जो है पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र या संस्थान। तो हाल ही में क्या हुआ है, जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने मतलब टिप्पणी की थी, मतलब टिप्पणी की थी चुनाव आयोग के खिलाफ कि मतलब उन्होंने जो है मतलब इतना निर्वाचन आयुक्त को कि मतलब वो जैसे पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन हुए ना, तो मतलब उन्हें इनडायरेक्टली काफ़ी कुछ सुना दिया गया। ठीक है, अभी आगे देखेंगे हत्या का आरोपी भी कह दिया गया। ठीक है, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके द्वारा जो मद्रास हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीशों द्वारा की गई जो मौखिक टिप्पणी थी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से अपील की गई। ठीक है, अपील में क्या कहा गया कि जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने चुनाव निकाय और उसके अधिकारियों को जो है कोविड-19 महामारी की लहर के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो सीईसी ने जो है अदालत से जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीश द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों को हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्टों के आधार पर जो है निर्वाचन अधिकारियों उनके खिलाफ हत्या के मामले दर्ज नहीं करने और कोई प्रतिरोधी कार्रवाई नहीं करने के लिए पुलिस को निर्देश देने का आग्रह किया। ठीक है, मतलब बात को थोड़ा और बढ़ाया गया चुनाव आयोग के द्वारा। तो हाल ही में जो है जो हाई कोर्ट है मद्रास का, उनके द्वारा चुनाव निकाय और उसके अधिकारियों के खिलाफ कुछ मौखिक टिप्पणियां की गई थी जिसमें अदालत ने उनके लिए कोई कोविड-19 महामारी में वृद्धि के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है, उसके अलावा यह भी बताया गया कि जो न्यायाधीश है उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर जो है हत्या के आरोप लगाए जाने को कहा था। ठीक है, इसके बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई जो मौखिक टिप्पणी थी उसके संदर्भ में मीडिया द्वारा की जाने वाली जो रिपोर्टिंग थी उस पर प्रतिबंध लगाने हेतु मद्रास हाई कोर्ट से एक आदेश जारी करने की मांग की थी। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्योंकि मौखिक टिप्पणियों में जो है चुनाव निकाय और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके प्रति आम जनमानस का क्या होगा, विश्वास प्रभावित या फिर कम होगा। क्योंकि जनमानस जैसे अब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए है ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जनमानस का विश्वास कम होगा कि इलेक्शन रद्द नहीं हुए चाहे कोविड की लहर कितनी भी स्ट्रॉन्ग आई है ना। किसी एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किसी दूसरी संस्था के खिलाफ उसकी छवि को प्रभावी रूप से धूमिल करने वाले जो आरोप लगाए जाना कदापि उचित नहीं है ना। जो हाई कोर्ट है उन्होंने मतलब एक तरह से निर्वाचन आयोग पे जो इलेक्शन कमीशन है उस पर आरोप प्रत्यारोप करा। ठीक है, दोनों ही गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को अगर इमेज को ख़राब करेंगी तो फिर ये सही नहीं होगा ना। अनुच्छेद 136 के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने विवेक अनुसार भारत के जो राज्य क्षेत्र है उसमें किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए जो कोई निर्णय, डिक्री है, अवधारणा है, दंडादेश है, आदेश है, उसकी अपील के लिए एक विशेष इजाज़त वो जो है दे सकता है। इसके द्वारा खंड 1 की जो कोई बात है सशस्त्र बलों से अगर मतलब वो रिलेटेड है तो उस पर वो जो लागू नहीं होगा जो भी आदेश होगा।
ठीक है। तो वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को जो है ऋण मुक्त 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं 50 वर्षों के लिए। ठीक है, इस पर कोई ऋण नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइन दी गई है। तो गाइडलाइन क्या है? सबसे पहले 2600 करोड़ उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों के लिए, ठीक है, और 7400 करोड़ इन दोनों को छोड़कर पहाड़ी और उत्तर पूर्व राज्यों को जो भी राज्य हैं, ठीक है, उनके लिए 7400 करोड़। तो यह रकम इन राज्यों के बीच जो है 2021 से 22 के लिए 15वें वित्त आयोग के निर्णय के अनुरूप केंद्रीय करों के अपने हिस्से के रूप में आवंटित की गई है। ठीक है, और जो 5,000 करोड़ है वो योजना का तीसरा भाग जो बुनियादी ढांचे की परिसंपत्तियाँ हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके मुद्रीकरण, पुनर्चक्रण एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है SPASE, ठीक है, SPASE, इसमें निवेश करने के लिए राज्यों को जो है प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है? तो जो वित्तीय वर्ष 2020 से 21 है उसमें इस योजना का जो है 12,000 करोड़ रुपए मतलब रकम तय हुई थी देने के लिए। फिर जो है राज्यों को इसमें से 11,830 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई। ठीक है, इससे महामारी में जो है राज्य स्तर में के पूंजीगत व्यय को बनाए रखने में इसमें मदद मिली। ठीक है, प्रीलिम्स फैक्ट, तो अनुच्छेद 311 इसमें जो है किसी को भी अनुच्छेद 311 से किसी को भी पदयुक्त मतलब पद से विहीन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें संघ या राज्य के अधीन नागरिक सेवाओं में कार्यरत किसी व्यक्ति को पदयुक्त करने, उससे हटाया जा सकता है अथवा रैंक में अवनत करने से संबंधित है। ठीक है, तो हाल ही में जो 311 का 2 उपखंड ग के अनुसार जहां यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में इस तरह की जांच करना समीचीन नहीं है, तो मतलब बिना किसी जांच के आरोपों की जांच करना आवश्यक नहीं होगा और उसे हटाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद P8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट मतलब गश्ती विमान जो मतलब गश्त करते हैं, जैसे पेट्रोल बाइक होती है जैसे पुलिस वालों की। ठीक है, तो ये USA ने भारत को 6 P8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट दी है। ठीक है, इसमें जो है भारतीय नौसेना के लिए बोइंग द्वारा निर्मित जो लंबी दूरी है उसका बहुउद्देशीय समुद्री गश्ती विमान है। ठीक है, P8I विमान जो है भारत के विशाल समुद्र तट और क्षेत्रीय जल की सुरक्षा हेतु बनाया गया है। ठीक है, निर्मित किया गया है। यह जो है एयरक्राफ्ट पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया कोई मिशन हो, समुद्री गश्त हो, निगरानी, टोही मिशन हो आदि के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, जाइलोफिस दीपाकी, ठीक है, ये क्या है, एक तरह का नई सांप की प्रजाति है जो कि तमिलनाडु में पाई गई है। ठीक है, लंबाई इसकी 20 सेंटीमीटर होती है। इंद्रधनुष की बात ये चमकता है छोटा सा। जो विज्ञानवेता जो थे दीपक वीरप्पन, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। इन्होंने जो है पहले वुड स्नेक को समायोजित करने के लिए एक उपवर्गीय जाइलोफिनाइल का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, वुड स्नेक हानि रहित होता है, खुदाई करने पर प्रजातियों के उपवर्ग के जीव होते हैं। इन्हें पश्चिमी घाट के जंगलों में लकड़ी के लट्ठों के नीचे और खेतों में मिट्टी खोदते समय पाया जाता है। ठीक है, हानि रहित होते हैं वो भी। और ये देखिए ये सांप है, फोटो में दिखाया गया। उसके बाद विश्व प्रेस दिवस जो कि 3 मई को था, जो विंडहोक घोषणा की वर्षगांठ को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो यूनेस्को है उसकी जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 से, ठीक है, काफ़ी लेटेस्ट ही है वैसे, 1993 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का विषय क्या था? सूचना से जन कल्याण। ठीक है, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, तो ये इसका विषय है, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, 3 मई को। अगला टॉपिक है वोरुख। वोरुख क्या है? मतलब एक ये प्लेस है जो कि तजाकिस्तान में है। कम्यून या नगर पालिकाओं की भांति तृतीय स्तर की प्रशासनिक इकाई होते हैं। ठीक है, जो जमोट होते हैं। तो ये जो उत्तरी तजाकिस्तान है उसमें जो जमोट है उसके अंदर है ये। ठीक है, और यही जमोट क्या होते हैं? तृतीय स्तर की एक प्रशासनिक इकाई होते हैं। वोरुख जमोट और किर्गिस्तान से घिरा हुआ एक बहिर्क्षेत्र है। ठीक है, अगले पेज पे फिगर पे दिखाया गया है, जो कि सुगद क्षेत्र के इस्फारा शहर का एक भाग है। फिगर में देखते हैं चर्चा का कारण क्या है, दोनों के बीच इनमें सीमा तनाव है। तो ये वोरुख है यहाँ पे, ये जो कि पार्ट तजाकिस्तान का, पर इसको घेर किसने रखा है? किर्गिस्तान ने। उसके बाद ओडिशा जो
पत्रकार है वहाँ के, उनको फ्रंटलाइन कोविड-19 वॉरियर्स घोषित किया। और जो मतलब इसके दौरान जिनों की मतलब मौत हो गई पत्रकारों की, उनको 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और बाकी कल मिलते हैं फिर उसके साथ। पहले पॉलिटी, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स को थोड़ा ज़्यादा वेटेज में करेंगे, क्योंकि PT 365 थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू फरवरी और जो मार्च की है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोना पकड़ के बैठिए और किताब लीजिए और पढ़ते रहिए, और कोशिश करें कि बाहर ना ही जाएं बिल्कुल भी। ठीक है, तो ओके, शुभ रात्रि।